हेलो, नमस्कार। आप सभी का मैथ प्रीमियर लीग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का 2025 का मैथ का पेपर। इस लेक्चर में हम इस पेपर के सेक्शन बी वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक होंगे। टोटल आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे 10। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो इनकी टोटल मार्किंग बनेगी 20। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, 12 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 12 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 15 में सबसे पहले जाएगा 3 का भाग 5 बार, 5 में जाएगा 5 का भाग 1 बार। तो 15 के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 5। इसी प्रकार आपको 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 21 में जाएगा सबसे पहले 3 का भाग 7 बार और 7 में जाएगा 7 का भाग 1 बार। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे 3 गुणा 7। अब आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों संख्याओं में आपको ऐसा कौन सा फैक्टर गुणनखंड मिल रहा है जो तीनों में समान हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इधर 3, इसमें 3 और इसमें 3, केवल इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में 3 आपको मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ होगा 3। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको वो फैक्टर लिखना है, गुणनखंड लिखना है जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन है 3। अब 3 के अलावा जो सभी संख्या शेष बची उनको लिख दो। तो यहाँ बचेगा 2 गुणा 2, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7। जब आप इन सभी संख्याओं का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 7 बराबर 420। क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात बहुपद 3x2 माइनस 5x प्लस 9 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद दिया है 3x2 माइनस 5x प्लस 9। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है a(x2 प्लस b बाई प्लस c बराबर 0। अब आपको यहाँ पर तुलना करनी है, तो a की वैल्यू निकलेगी, a निकलेगा 3, b बराबर निकलेगा -5 और c बराबर निकलेगा 9। द्विघात बहुपद के शून्यांक होते हैं अल्फा और बीटा। आपको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। अब आपको निकालना है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग होता है -b/a। b की वैल्यू आपको दी हुई है -5, इसके पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस मिलके बनेगा प्लस अपॉन a की वैल्यू दी हुई है 3। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकलेगा 5/3। अब आपको निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। c की वैल्यू आपको दी हुई है 9, a की वैल्यू दी हुई है 3 और 3 का जब आप 9 में भाग दोगे तो जाएगा 3 बार। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर निकला 5/3। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर निकला 3। क्वेश्चन नंबर 6, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक के समीकरणों के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। समीकरण आपको दिए हुए हैं 3x प्लस 5y बराबर 7, 6x प्लस y बराबर -4। तो आपको इन दोनों समीकरणों में x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है और जिसके लिए आप विधि यूज करोगे वो है विलोपन विधि। आइए देखते हैं क्या होती है विलोपन विधि। इन दोनों समीकरणों में आप या तो x के गुणांकों को बराबर कीजिए या y के गुणांकों को बराबर कीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2। ये बना समीकरण 1 और ये बना समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, तो यहाँ से जो समीकरण बनेगा वो बनेगा, समीकरण 1 बना 6x प्लस 10y बराबर 14। समीकरण 2 बना 6x प्लस y बराबर -4। अब आपको समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाना है। समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, जब आप समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाओगे तो समीकरण 4 के जो चिन्ह है वो सभी बदल जाएंगे। ये होगा माइनस का, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का। 6x प्लस का और 6x माइनस का ये आपस में कट होके 0 बनेगा। 10y में से आपको 1y घटाना है तो आपको मिलेगा 9y। यहाँ 14 में आपको 4 जोड़ना है तो 4 जोड़ने पर आपको मिलेगा 18। यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 18/9 बराबर 2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका दिया है 3x प्लस 5y बराबर 7, y बराबर 2 रखने पर तो ये बनेगा 3x प्लस 5 गुणा 2 बराबर 7। 3x प्लस 5 गुणा 2 बना 10 बराबर 7।
10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 3x बराबर 7 माइनस 10। 7 में से 10 घटेगा तो बचेगा -3, तो x की वैल्यू निकलेगी -3/3, तो x बराबर आ गया -1। तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल के आ गई। x बराबर निकला -1 और y बराबर निकला 2। क्वेश्चन नंबर 7, समांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी लिखनी है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। माना पदों की संख्या बराबर n। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 7, सार्व अंतर d बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6। समांतर श्रेणी का अंतिम पद an बराबर 205। समांतर श्रेणी में अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको यहाँ पर an की वैल्यू, a की वैल्यू, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और d की वैल्यू आपको पुट करनी है। an बराबर 205, a बराबर 7, n माइनस 1 और d बराबर 6। 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 205 माइनस 7। यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 घटेगा तो बचेगा 198। ये 6 इधर आएगा तो 6 का भाग होगा इसके अंदर और यहाँ बचेगा n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर निकला 6 का भाग 198 में जाएगा 33 बार। ये n माइनस का है, ये 1 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर निकलेगा 33 प्लस 1, n बराबर निकला 34। तो इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या होगी 34। क्वेश्चन नंबर 8, यदि दी गई आकृति में DE समांतर BC हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर जब कोई भुजा खींची जाती है तो वो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय 6.1। यहाँ AD बराबर x प्लस 2, DB बराबर 6, AE बराबर 4, EC बराबर 8। तो इन दोनों भुजाओं का एक ही अनुपात निकलेगा। AD और DB में वही अनुपात होगा जो AE और EC में होगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। AD बराबर x प्लस 2, DB बराबर 6, AE बराबर 4, EC बराबर 8। 4 से कट होगा 4 एक बार, 8 कट होगा 2 बार, 2 से 2 कट होगा 1 बार और 2 से 6 कट होगा 3 बार। तो यहाँ बचा x प्लस 2/3 बराबर 1/1। अब आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा x प्लस 2 बराबर 3। 2 उधर जाएगा तो 2 बनेगा माइनस का, तो ये x की वैल्यू निकलेगी 3 माइनस 2, तो x बराबर निकला 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 1। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। जब आपसे x अक्ष से पूछ रहा है तो y के निर्देशांक यहाँ पर बनेंगे 0। माना कोई रेखाखंड PQ है जिसके निर्देशांक 5,3 और -3, -2 है, को कोई बिंदु R जो x अक्ष पर है को x, 0 में विभाजित करेगा। क्योंकि ये x अक्ष पर है तो यहाँ पर y की वैल्यू निकलेगी 0। तो माना ये R PQ को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब आपको विभाजित बिंदु के निर्देशांक लेने हैं जो y के पद में हो। विभाजित बिंदु के निर्देशांक बराबर, मैंने यहाँ पर y बिंदु के निर्देशांक इसलिए लिखे क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर y बराबर 0 है। x1 बराबर 5, y1 बराबर 3, x2 बराबर -3, y2 बराबर -2, m1 बराबर k, m2 बराबर 1 और y बराबर 0। इस विभाजन सूत्र में इन सभी मानों को रखने पर y बराबर 0, k मल्टीप्लाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 इधर आएगा 0 के पास तो ये बन जाएगा 0। तो यहाँ से बनेगा 0 बराबर -2 का k के साथ गुणा होगा तो ये बनेगा -2k। इसी प्रकार 1 का 3 के साथ गुणा होगा तो ये बनेगा 3। 3 इधर जाएगा तो 3 बनेगा माइनस का, तो ये बना -2k बराबर -3। k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -2 इधर आएगा तो ये बनेगा k बराबर -3 बटे -2। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो k की वैल्यू निकलेगी 3/2। आपने यहाँ पर माना था कि ये R रेखाखंड PQ को k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू लगानी है। k की वैल्यू निकली 3/2 अनुपात 1। 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा 3/2। 3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 4 cot² 45 माइनस sec² 60
प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। 4 गुणा कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ सभी का स्क्वायर लग रहा है तो मैंने यहाँ पर सभी नंबरों पर स्क्वायर लगा दिया। तो ये बनेगा 4 गुणा 1 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 1 बनेगा 4 माइनस 4 प्लस 3/4। ये 4 प्लस का है और ये 4 माइनस का है तो 4 से 4 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3/4। वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 3/4। प्रश्न संख्या 11। 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक छूती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना दीवार की ऊंचाई h के साथ 12 मीटर की सीढ़ी 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो माना दीवार की ऊंचाई बराबर h, सीढ़ी की लंबाई बराबर 12 मीटर, दीवार के साथ कोण बराबर 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी के लिए कोण ए के लिए AC बनेगा आधार और AB बनेगा कर्ण। आधार और कर्ण होते हैं कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया AC, कर्ण हो गया AB, AC बराबर h, AB बराबर 12, थीटा बराबर 60, तो ये बनेगा कॉस 60 बराबर h बटे 12। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h बटे 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 2h बराबर 12, तो यहाँ से h की वैल्यू निकलेगी 12/2 बराबर 6। यहाँ से दीवार की ऊंचाई आ गई 6 मीटर। प्रश्न संख्या 12। एक वृत्त के परगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है तो आपको सिद्ध करना है AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। हम जानते हैं किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है और किसी भी एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं केवल 2 खींची जा सकती हैं। बिंदु A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होंगी तो यहाँ से AP बराबर निकलेगा AS के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार BP बराबर निकलेगा BQ के और CR बराबर होगा CQ के और DR बराबर होगा DS के। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR ये बराबर होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS के। यहाँ से AP और BP मिलके बनेगा पूरा AB। इसी प्रकार CR और DR मिलके बनेगा CD। इसी प्रकार AS और DS मिलके बनेगा AD और BQ और CQ मिलके बनेगा BC। यही आपको इस प्रश्न के अंदर सिद्ध करना था, इत सिद्धम। प्रश्न संख्या 13। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, चाप की लंबाई 5 पाई जो केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाती है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बटे 360 जो बराबर दे रखा 5 पाई के। यहाँ पर पाई से पाई कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 गुणा r थीटा बराबर दे रखा है 50 बटे 360 बराबर 5। यहाँ 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से 5 कट होगा एक बार, यहाँ बचेगा 2r बटे 36 बराबर 1। 36 उधर जाएगा तो 1 का गुणा हो जाएगा 36 में, तो इधर बचेगा 2 उधर जाएगा तो 36 के नीचे पहुंचेगा तो ये बनेगा 36/2। जब आप 36 में 2 का भाग लगाओगे तो त्रिज्या निकलेगी 18 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या आएगी 18 जिसकी चाप की लंबाई होगी 5 पाई और जो केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाएगी।